Hello everyone, welcome to my channel English Simplified. I am कौशल किशोर। 3-4 दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना को टैकल करने में हम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। मैं इस बात को एडमिट करता हूं। आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर से कभी ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कभी वो भी आके ये बात बोलेंगे, क्योंकि उनकी जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योर डेमोक्रेसी है। हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं है अभी। और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे देश में जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनका अवतार होता है। दिक्कत क्या हो गई है आजकल कि आप एक न्यूट्रल सिटीजन नहीं बचे हैं। आपका कहीं ना कहीं आपका एफिलिएशन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या किस पार्टी को आप के सपोर्टर हैं। आप या तो आपको चमचा बोल दिया जाता है, या आपको अंधभक्त बोल दिया जाता है, या कुछ नहीं तो आपको लेफ्टिस्ट बोल दिया जाता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। पता नहीं कितनी बातें सही है, ये राइट हो सकता है हमारा ये, लेकिन इस राइट की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है आजकल। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आता है उसका जो सोर्स है वो सोर्स ही कंप्रोमाइज हो गया है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। दिक्कत क्या हो गई है कि जो काम के मुद्दे हैं उस पर डिबेट होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इंफॉर्मेशन ही गलत दी जा रही है। ये तो अच्छा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कितना भी न्यूज छुपाना चाहे अब छुपता नहीं है आजकल। किसी न किसी मीडियम से लोगों को पता लग जाता है। अब अभी देखिए बिहार के हालात। अब मैंने पहले भी बताया था कोरोना को लेकर क्या क्या हो सकता है, फिर कह रहा हूं कि अपना बचाव आपके ही हाथ में है। वरना जिस रास्ते पे धकेल दिया गया है, लाशें फेंकते फेंकते आपकी कमर टूट जाएगी। हॉस्पिटल के हालात आपको पता ही हैं, डॉक्टर्स के हालात पता ही हैं, और मुख्यमंत्री जी की तो उनकी तो बात ही जुदा है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी आप सवाल किसी से पूछिए वो सीधा जवाब देते ही नहीं आजकल। बिहार में कुछ पूछिए तो वो आपको ले जाएंगे 15 साल पीछे, जंगल राज था, जंगल राज था। तो अरे भाई उसके लिए तो आपको लेके आए, आपने क्या किया? कुछ नहीं। केंद्र में कुछ पूछिए तो वो लेके आपको पटक देंगे 1962 में। उस टाइम में देखिए क्या हो रहा था। मतलब ये जो हालात बने हुए हैं, लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी होगा, इस पे डिबेट होगा। आप स्टूडेंट्स को मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो नैरेटिव इस देश में चलाया जा रहा है वो बहुत अजीब सा है। उससे पता नहीं इस देश का कितना सरोकार है, क्या लेना देना है। न्यूज ऐसे होने चाहिए जो जनता के लिए रेलेवेंट हो। मैं कई बार कहा है मैंने कि देखिए गवर्नमेंट का एक अल्टीरियर मोटिव होता है। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि आप अच्छे से पढ़ लिख जाएं, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो रिवोल्ट कर देता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उनका एक एजेंडा होता है कि देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा मूर्ख बना के रखा जाए, क्योंकि आपके मूर्ख रहने में उनका फायदा है। आप मूर्ख रहेंगे तब तो आप जिस तरह के पॉलिटिशियन चुनते हैं उनका चुनाव होगा, नहीं तो आप कैसे चुनेंगे। मैं जो बातें बोल रहा हूं उस पर यकीन करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों को सही मान लीजिए। आप कुछ काम में दे रहा हूं आप लोगों, कुछ काम खुद भी किया कीजिए आप लोग। आप नेट पे ये चेक कीजिए कि हमारे पास जो पॉलिटिशियन अभी हैं उन पर कितने के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, और वो केसेस का नेचर कैसा कैसा है। रेपिस्ट है उसके अंदर, मर्डर जो किया है वो है उसके अंदर, स्कैम वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक ये काम कीजिएगा। दूसरा काम कीजिए आप
कि CMIE जो है ये डेटा इश्यू करती है एम्प्लॉयमेंट पर, कि एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है या कितना घटा है, इसकी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। NCRB है, नेशनल क्राइम रजिस्टर ब्यूरो, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। आप यहां पे सर्च कीजिए कि क्राइम पहले से घटा है या बढ़ा है, किस किस स्टेट में क्राइम बढ़ा है या किस किस स्टेट में कम हुआ है। दिक्कत यही हो गई है कि हमारे इंटेलिजेंस को ब्लंट किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मीडिया वाले। मैं 2008 से मैं मीडिया को ट्रैक कर रहा हूं, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तभी से, तो मैं जानता हूं कि मीडिया जो है ये फंक्शन करती कैसे है। यदि आपको ये लगे कि मीडिया न्यूट्रल है तो आप गलत सोच रहे हैं। मीडिया का भी अपना अपना एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने चुन लिया है, चाहे कोई भी हो। यदि आप न्यूट्रल न्यूज दिखाना चाह रहे हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। 2014 में बहुत सारे लोग बहुत सारी आशाओं के साथ नए सरकार का उन्होंने चुनाव किया था कि देश में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, लेकिन क्या बदलाव आया मेरी समझ में यह अभी तक नहीं आया है। अब न्यूज चैनल्स पे जिस इश्यू पे डिबेट होता है, मैंने कहा ना, उससे आपका ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। इंटरनेशनल मीडिया में उसका मखौल उड़ाया जाता है। हम कबूतर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ये पाकिस्तानी जासूस है। उस पर जो फोन नंबर लिखा होता है उसको डिसाइफर कर रहे होते हैं इसका किस कोड का क्या मतलब हो सकता है। बाद में पता लगता कि अरे ये किसी इंसान का कबूतर था, वो उड़ के आ गया था। कभी कभी बोलेंगे ये देखिए पाकिस्तान ने टिड्डी भेज दिया, टिड्डी को आतंकवादी बना के भेज दिया। आतंकवादियों को तो हम गोली मार देते हैं, तो अब टिड्डी भेज रहे हैं। ये किस तरह का डिबेट है ये सब। मैं कई बार मतलब मजबूर होके मैं ये वीडियो आज पोस्ट कर रहा हूं। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि गवर्नमेंट साहब जैसे कुछ कोई सवाल पूछेंगे तो वो आपको किसी नेता का मीम बना के भेज देंगे कि आप तो मीम देके मजाक हंसी उड़ाइए। काम का सवाल कुछ भी पूछिएगा तो ये जवाब देंगे ही नहीं। क्राइम क्यों बढ़ रहा है मालूम नहीं, एम्प्लॉयमेंट की हालत ऐसी क्यों है मालूम नहीं। कोरोना 30 जनवरी को इस देश में पहला कोरोना का पेशेंट केरल में पकड़ में आया था, फिर भी जो हुआ जैसे हुआ क्यों हुआ, गवर्नमेंट का जो है कुछ भी जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डेटा का भी हेराफेरी चलता है। और सिंस मैं बिहार से आता हूं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अपना बचाव आप खुद कीजिए। वहां के जो हेल्थ का हिसाब किताब है अब दिख रहा होगा, आप तो मीडिया कितना भी छुपाए छुपता तो रही ना है। जो कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उसमें पानी लगा हुआ है, डॉक्टर जो है वो ठेले पे बैठ के जा रहे हैं, पेशेंट मर जा रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बाढ़ जो है उसका अलग हालात है। तो प्रॉब्लम ये है हमारी डेमोक्रेसी के साथ, पता नहीं सत्ता में कोई भी आए, इस देश की जनता की हालत शायद बदलने वाली नहीं है। किसी फिलोसफर ने काफी पहले कहा था कि भारत जो है वो धनी देश है, लेकिन यहां पे रहने वाले लोग जो हैं वो गरीब हैं और ये गरीब रहेंगे। तो दिक्कत ये है कि इस देश में अब शायद कुछ न्यूट्रल बचा ही नहीं कि हम अपनी बात न्यूट्रली बोलें। यदि कोई भी अपनी बात न्यूट्रली बोलता है तो उसके ऊपर कोई और टैगिंग कर दी जाती है कि ये तो ये है। मतलब अब आप या तो गवर्नमेंट के फेवर में हैं या उनके अगेंस्ट हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। इस तरह का नैरेटिव इस देश में सेट कर दिया गया है। इस देश में 4.5% लोग ही सिर्फ ग्रेजुएट हैं। आप 1952 से अभी तक ये पॉलिटिशियन ने जो अपनी सैलरी में हाइक की है ये कितना परसेंट हुआ है इस पे जाइए। और हमारा जो एजुकेशन में जो हम कितना आगे बढ़े हैं
इसका परसेंटेज कितना है अभी तक वो निकालिए, आपको दिख जाएगा कि पॉलिटिशियन चाहते हैं ये कि आप अनपढ़ रहें, आपको सही सूचना ना मिले। मैंने कहा ना, पढ़ा लिखा इंसान जो है वो विद्रोह कर देता है, वो सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देता है। तो जिस चीज से आपका कोई सरोकार नहीं है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की सूचनाएं आपके पास दी जाती है। कुछ होगा तो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, अरे पाकिस्तान में भूख से मर जाए कोई, कुछ भी हो जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमारा सवाल यह होना चाहिए कि इस देश में 9 करोड़ लोग भूखे क्यों सोते हैं। हमारा सवाल यह होना चाहिए कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया गया था, क्यों नहीं पूरा हुआ। मतलब काम का, और कहा ना, मीडिया के जो हालात हो गए हैं, लाइव डिबेट में उन लोगों को गंदी गंदी गालियां देते हैं विपक्ष के लोग, और वो शायद गाली सुनना डिजर्व करते हैं। जैसा वो काम कर रहे हैं उसमें उनको गाली पड़नी चाहिए, मैं ये मानता हूं। बस यही कहना था मुझे, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपको सिर्फ न्यूज में दिखा दिया जाए उस पर ही यकीन मत कर लीजिए।